नंबर 171। साधकों को अपने जीवन में कुछ गुणों और नियमों का अभ्यास करना नितांत जरूरी है। नंबर 1, ईश्वर पर दृढ़ विश्वास और निर्भरता। नंबर 2, ब्रह्मचर्य पालन। इंद्रिय निग्रह अर्थात काम संकल्प त्याग, इंद्रिय ग्राहम विषयों की असारता और उनके दोषों को सोचकर उनके अनासक्त और वितृष्ण होना चाहिए। वैराग्यवान होना चाहिए। वीर धारण के सिवा शरीर, मन और बुद्धि का पूर्ण विकास असंभव है। 12 वर्ष ठीक ठीक ब्रह्मचर्य पालन करने से मेधा नाम की एक सूक्ष्म नाड़ी की सृष्टि होती है, जिससे धारण शक्ति और सूक्ष्म विषयों को आयत्त करने की शक्ति का स्फुरण होता है। तब स्वास्थ्य अटूट हो जाता है। देह और मुख पर दिव्य कांति और मन में अदम्य तेज प्रकट हो जाते हैं। क्रिया शक्ति और प्रतिभा साधारण लोगों की अपेक्षा कितने ही गुना ज्यादा हो जाती है। नंबर 3, आहार विहार में संयम और नियमवर्तिता। खाद्य अनुत्तेजक, बलदायी और सहज पाच्य होना चाहिए। लोभ त्याग करना होगा। आहार का उद्देश्य वासना तृप्ति करना नहीं है, शरीर को स्वस्थ और कार्यक्षम रखना है। खुली वायु का सेवन और हल्के व्यायाम का अभ्यास हितकर है। भग्न स्वास्थ्य, दुर्बल, निद्रालु, अलस और यथेच्छाचारी व्यक्ति के द्वारा कोई भी काम नहीं होता। महत् कार्य की तो बात ही दूर है। नंबर 4, कुसंग, असत प्रसंग पर चर्चा, व्यर्थ कामों में समय नष्ट करना, इनसे बचकर चलना चाहिए। सत्संग, शास्त्र पाठ, सतचिंता और सदसत विचार करना चाहिए। नंबर 5, जीवन के उद्देश्य और आदर्श की ओर सदा लक्ष्य रहे और उसकी सिद्धि के लिए मनसा वाचा कर्मणा पूरा यत्न करना चाहिए। असीम धैर्य और अध्यवसाय पूर्वक साधन भजन करना चाहिए। किसी भी कारण से मन में निराशा और अवसाद को नहीं जाने देना चाहिए। निज की सुख, स्वाधीनता और तुच्छ गिनकर फलाकांक्षा का त्याग करके भगवान को ही एकमात्र अपना और सर्वस्व समझकर मनः प्राण पूर्वक उनका भजन करने से परम आनंद और शांति के अधिकारी हो जाओगे। नंबर 172। साधक का सारा जीवन ही एक लगातार साधना विशेष है। प्रतिदिन नियत समय पर 1-2 घंटे जब तप निपटा कर बाकी समय विषय कामों में डूबे रहना नहीं, उससे कभी भी जीवन गठन नहीं होता। धर्म भाव जब जीवन के प्रत्येक कार्य, विचार और अवस्था से प्रस्फुटित होने लगे, जब वह मज्जागत हो जाए, तब ही उस व्यक्ति को धार्मिक कहा जा सकता है। हाथ से काम करो, मुंह से 5 आदमियों के साथ काम काज की बात करो, पर मन को ईश्वर में लगाए रखो। जानकर रखो कि असल है अंतिम वस्तु ही, जिसके लिए यह शरीर धारण और सभी कुछ है। इसका उपाय है निर्भिन्न मानता, स्वार्थ त्याग, निर्लिप्तता और भगवान ही एकमात्र सार और सत्य है। यह ज्ञान कठिन जरूर है, पर अभ्यास से क्रमशः हो जाता है जरूर। श्री रामकृष्ण जैसे धान कूटने वालों का दृष्टांत देते हैं। गांव की स्त्रियां धान कूटते समय बालक को इधर दूध भी पिलाती हैं, खरीदारों से उधर लेन देन का हिसाब तथा चीजों के दर के बारे में बातचीत भी कर लेती हैं, पर उनका मन है ढेकी के मूसल की ओर, वह कहीं हाथ पर न गिर पावे।